नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जूलॉजी सब्सिडरी जो पार्ट 2 का है, पार्ट 2 का जूलॉजी सब्सिडरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, इसका जो सब्सिडरी का एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही होगा। 2020 में भी कोविड के समय भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी यही होने का चांसेस है। देखिए, हमने इसी बुक से अपना तैयारी किया था और हमने पार्ट 2 का जूलॉजी का क्वेश्चन अपने चैनल पे एजुकेशनल गैलरी पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखेंगे सर्च बार में कि एजुकेशनल गैलरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जूलॉजी, आपको आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अपलोड कर दिए आंसर के साथ, उसमें आप इसको मिला भी सकते हैं। तो देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं इसी से, तो इसलिए हम सोचे कि चलो जूलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दे ताकि आप सबको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, मिल जाएंगे और थोड़ा याद भी हो जाएगा, कुछ रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम लैप्स किए हुए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड आर सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ। मोनोसेक्राइड को जो सब डिवाइड किया गया है अलग अलग ग्रुप्स में, किसके बेसिस पे? तो ऑब्वियसली कार्बन एटम के बेसिस पर। नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो तो पॉलीसेक्राइड, नंबर ऑफ कार्बन मिडिल हो तो डाइसेक्राइड और नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम हो तो मोनोसेक्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो ऑब्वियसली विटामिन के। विटामिन के आंसर 4। थर्ड देखिए, कार्बन एटम्स ऑफ मोनोसेक्राइड आर प्रेजेंट इन। जो मोनोसेक्राइड में जो कार्बन एटम प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में? ऑप्शन है ओपन चेन फॉर्म, रिंग चेन फॉर्म, बोथ या नन। तो ऑब्वियसली बोथ। ओपन चेन फॉर्म में भी होता है और रिंग फॉर्म में भी होता है। फोर्थ देखते हैं, सेक्राइड्स इन कार्बोहाइड्रेट आर लिंक टुगेदर बाय। कि कार्बोहाइड्रेट में जो सेक्राइड होता है वो किससे लिंक्ड होता है? तो ये यहाँ आंसर देखिए गलत है। पेप्टाइड बॉन्ड के रूप में नहीं, पेप्टाइड प्रोटीन के अंदर होता है। पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन के अंदर है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड होता है। तो आप जो भी गेस पेपर है उसके डायरेक्ट उस पर भरोसा मत कीजिए उसके आंसर पे, वो तो कहीं से उठा के लिख दिया, उसको कोई मतलब नहीं है सही हो या गलत हो। तो हम सही बताएंगे आपको। आपके पास अगर कोई रेफरेंस बुक है तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में जो सेक्राइड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन होता है? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। तो मतलब ब्लाइंडली किसी पर भरोसा मत कीजिए, किसी भी रेफरेंस बुक पर भरोसा मत कीजिए। कोई गेस पेपर पर रेफरेंस बुक है उससे आप देख के जाइए, तब आपका आंसर सही होने का चांसेस है। जिसका आंसर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। नेक्स्ट पूछते हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या है? तो ऑब्वियसली एक पॉलीपेप्टाइड है। मैक्सिमम आंसर सही रहता है, एक दो गलत रहता है, तो वो हम आपको बता देंगे कहाँ गलत है। ग्लूकागोन क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड है। इंसुलिन पढ़े होंगे, इंसुलिन ग्लूकागोन दोनों एंटागोनिस्टिक है, तो ये पॉलीपेप्टाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड्यूसिंग शुगर। देखिए इसका भी आंसर यहाँ गलत दिया हुआ है, सॉरी इसका आंसर सही दिया हुआ है। रेड्यूसिंग शुगर का हम आपको ट्रिक बता सकते हैं। देखिए एक ट्रिक याद रखिए, सूत्रमाला। सूत्रमाला MALA, सूत्रमाला। ये सुक्रोज है, ये ट्रिहेलोज है। सुक्रोज और ट्रिहेलोज होता है नॉन रिड्यूसिंग। क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग। और माला में जो माँ है ये माल्टोज हो गया, ला है जो लैक्टोज है। माल्टोज लैक्टोज क्या होता है? तो रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये दोनों क्या है? तो डाइसेक्राइड है। ये चारों क्या है? तो डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड में जो दो है सुक्रोज ट्रिहेलोज, ये नॉन रिड्यूसिंग होता है और माल्टोज लैक्टोज होता है रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो हमसे यहाँ पूछा रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, तो हम देखें रिड्यूसिंग शुगर कौन था? तो माल्टोज और लैक्टोज। तो माल्टोज भी आंसर होगा, लैक्टोज भी आंसर होगा। ऑल द अबव ये तो गलत है। आंसर दिया है 2, तो 2 आंसर नहीं है, 2 और 3 दोनों आंसर है। 2 और 3 आंसर होगा। सुक्रोज क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग होता है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट ए डाइसेक्राइड। कौन इसमें से डाइसेक्राइड नहीं? तो डाइसेक्राइड हम लोग देखे थे विचार होता है, सुक्रोज होता है, ट्रिहेलोज होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ये सब डाइसेक्राइड है। ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड है। ग्लैक्टोज ग्लूकोज ये सब क्या है? तो मोनोसेक्राइड है। तो आंसर थर्ड। द नंबर ऑफ पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ग्लाइकोलाइसिस से, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस से कितना मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनता है? तो ऑब्वियसली 2। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनता है। तो इजी क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस अंडर एरोबिक कंडीशन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज। टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितना बनता है एक, अगर एरोबिक कंडीशन के अंदर ग्लूकोज जाए ग्लाइकोलाइसिस में? तो ऑब्वियसली ये बनता है आपको 10। कितना टोटल बनता है? 10 एटीपी बनता है।
नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लैम्प ब्रश क्रोमोजोम वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, लैम्प ब्रश क्रोमोजोम सबसे पहले कौन देखा था, तो वाल्टर फ्लेमिंग। आसान है, ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप इसको वेरी वेरी ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कंसर्न्ड विथ एक्रोजोम फॉर्मेशन इन स्पर्मियोजेनेसिस, करें एक्रोजोम, स्पर्मियोजेनेसिस जब स्पर्म बनते रहता है तो वहाँ एक्रोजोम बनाने में कौन सा सेल ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करता है, ऑब्वियसली गोल्गी कम्प्लेक्स, आंसर थर्ड गोल्गी कम्प्लेक्स। पोलिटीन क्रोमोजोम वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, पोलिटीन क्रोमोजोम को सबसे पहले कौन देखा, तो बाल्बियानी इन 1881, बाल्बियानी जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ही सबसे पहले 1881 में पोलिटीन क्रोमोजोम को देखे थे। 13 देखते हैं, गोल्गी कम्प्लेक्स वेयर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, ये तो सभी 9th क्लास में अगर कभी पढ़े होंगे गोल्गी कम्प्लेक्स और सेल ऑर्गेनेल्स, तो गोल्गी कम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी इन 1898। सेल ऑर्गेनेल विच हैज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ईटीएस किसके अंदर चलता है, तो ऑब्वियसली ईटीएस कभी क्रेब साइकिल पढ़े होंगे रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन इन प्लांट में क्लास 12th में, तो या कभी भी इसका कोचिंग किए होंगे बीएससी का, तो ईटीएस पढ़ाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो क्रेब साइकिल उसका जो ईटीएस चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके अंदर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, एटीपी बनता है। गाइंट क्रोमोजोम इज फाउंड इन सम, तो गाइंट क्रोमोजोम कहाँ मिलता है, तो लेपिडोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट का वैरायटी होता है, कोलेप्टेरन, डिप्टेरन और लेपिडोप्टेरन, तो लेपिडोप्टेरन के अंदर क्रोमोजोम गाइंट क्रोमोजोम मतलब विशाल क्रोमोजोम मिलता है। गाइंट क्रोमोजोम वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय, गाइंट क्रोमोजोम को सबसे पहले किसने देखा था, तो वही बाल्बियानी, जिन्होंने पोलिटीन क्रोमोजोम देखा था, उन्होंने ही गाइंट क्रोमोजोम को भी देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया मेनली कंसिस्ट ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली क्या होता है, तो ऑब्वियसली प्रोटीन और लिपिड होता है। सुपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन चेन इज नोन एज, प्रोटीन का जो सुपर फोल्डिंग बनना उसको क्या कहलाता है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर, जब अगर सुपर फोल्डिंग हो जाए उसको कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। एल्बुमिन फाउंड इन व्हीट इज नोन एज, जो व्हीट के अंदर एल्बुमिन मिलता है उसको क्या कहते हैं, तो लिकोसिन, लिकोसिन कहते हैं, व्हीट के अंदर जो एल्बुमिन होता है उसको लिकोसिन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, ग्लोबुलिन फाउंड इन व्हीट, व्हीट के अंदर जो ग्लोबुलिन मतलब उसको क्या है, तो उसको कहते हैं टूडास्टीन, टूडास्टीन, ये क्वेश्चन तो आया भी था टूडास्टीन के बारे में, इसको हम मारे हुए सर्कल मारे हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हीट के अंदर जो ग्लोबुलिन मिलता है उसको क्या कहते हैं, तो टूडास्टीन मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे ये हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन इथेनॉल, करा वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन इथेनॉल में सॉल्युबल है, तो ये कौन होता है, तो प्रोलामीन्स, ये कौन सा प्रोटीन है, तो प्रोलामीन्स। बोन कंटेन, बोन के अंदर क्या होता है, तो ऑब्वियसली बोन के अंदर क्या होता है, तो बोन्स कंटेन कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन। देखिए केराटिन तो होता है हमारे स्किन में, तो यहाँ भी आंसर जो हम आंसर 1 दिया गलत है, कोलेजन फाइबर होता है बोन्स के अंदर, कोलेजन फाइबर होता है जो कि हाईली स्ट्रॉन्ग होता है। स्क्लेरोप्रोटीन आर, स्क्लेरोप्रोटीन क्या है, तो सिंपल प्रोटीन, सिंपल टाइप ऑफ प्रोटीन है, स्क्लेरोप्रोटीन सिंपल टाइप ऑफ प्रोटीन है। 24 नंबर, द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन, प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड पे डिपेंड होता है। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो किसका पॉलीमर होता है, तो ऑब्वियसली अमाइनो एसिड को जुड़ जुड़ के ही तो प्रोटीन बनता है, अमाइनो एसिड का पॉलीमर ही है तो प्रोटीन। विच विटामिन इन द प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा मतलब विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो विटामिन के। विटामिन नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड एक्सक्रीटेड विथ यूरिन आर, कौन सा विटामिन को हम स्टोर नहीं करता है, यूरिन के साथ एक्सक्रीट कर देते हो, तो विटामिन बी एंड सी, क्योंकि विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल है, विटामिन ए डी के लिपिड सॉल्युबल होता है और विटामिन बी सी वाटर सॉल्युबल होता है, तो वाटर के साथ आसानी से मिक्स होकर ये बाहर चला जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन, अभी हम बोले थे विटामिन ए डी ई के क्या होता है, तो फैट सॉल्युबल होता है, तो ए। बी सी क्या है, तो वाटर सॉल्युबल है, ध्यान रखिएगा। ह्यूमन बॉडी यूटिलाइज अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट टू सिंथेसाइज, कि ह्यूमन बॉडी जो अल्ट्रावायलेट रेज को यूटिलाइज करता है किसको सिंथेसाइज करने में, तो विटामिन डी। सभी जानते हैं कि सूरज की रोशनी में, मॉर्निंग के समय में सूरज की रोशनी में हम लोग को थोड़ा खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है सूरज की रोशनी में, क्योंकि यूवी जो रहता है वो विटामिन डी सिंथेसाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
केमिकल नेम फॉर विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है तो कैल्सीफेरॉल, क्या नाम है तो कैल्सीफेरॉल। कोबालामाइन के साथ विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम है या केमिकल नेम इसको कोबालामाइन कहते हैं, साइनोकोबालामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, विटामिन ई इज़ प्रेजेंट इन, विटामिन ई किसके अंदर प्रेजेंट होता है तो जो भी जर्मिनेटिंग सीड है, जैसे ग्राम, कभी ग्राम आप खाए होंगे पानी में भिगोकर, रात को उसको भिगोने देते हैं और सुबह में देखते हैं तो जर्मिनेट कर जाता है, ग्राम हो या मूंग हो तो उसके अंदर क्या होता है तो विटामिन ई गुड सोर्स है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई क्या है तो वो जर्मिनेटिंग सीड है। तो इस वीडियो में हम 31 तक रखते हैं, 31 तक, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 31 से जो इसमें आगे होगा। तो आपको कैसा लगा, अगर कोई भी हो सकता है कहीं मिस्टेक हो तो आप ज़रूर कमेंट में करके बताइए, और नहीं तो अगर पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से आपका कुछ ख़त्म तो नहीं होगा, हमको थोड़ा अप्रिसिएशन मिल जाएगा कि भाई हाँ कोई हमारा समर्थन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो हमें और बनाना चाहिए वीडियोज़ ताकि आपको भी फ़ायदा हो। तो आशा करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहीं कोई मिस्टेक्स हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को ये बताइए, और पढ़ाई तो शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम अब होने ही वाला है। एग्ज़ाम तो अब होगा ही, पार्ट फर्स्ट और पार्ट थर्ड का जैसे एग्ज़ाम 27 से स्टार्ट है, तो सितंबर अक्टूबर के बाद नवंबर में तो आपका भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा पार्ट 2 वाला का। धन्यवाद।